नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन फील्ड से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बहुत सारी महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशंस हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको ये जानकारी, ये सूचनाएं पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें इन इन्फॉर्मेशन को, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं वो है NACC को लेकर। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की तरफ से एक सर्वे किया जाता है हर यूनिवर्सिटी के साथ कि उस यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़, उसके काम करने के तरीके कितने सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं हैं। तो जैसे कि आप अभी इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे SSS बाय NACC। स्पेशली ये जो सर्वे है वो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं आप सभी को सुझाव दूंगा कि आप सभी इस सर्वे में अपने टाइम से सिर्फ 5 मिनट निकालें और इस सर्वे में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। कैसे आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सभी बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि इस सर्वे का महत्व क्या होगा और कैसे ये सर्वे इग्नू के छात्रों के लिए लाभकारी होगा, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, जैसा कि हम बात कर पा रहे हैं कि NACC के द्वारा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। और आप देखेंगे कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज मिलेगा, आपको इस तरह का एक मैसेज मिलेगा कि जिसमें आपको इस सर्वे का लिंक भेजा जाएगा। जिन लोगों के पास ये मैसेज नहीं आता है, देखिए इस सर्वे में जो मैसेज में साफ साफ लिखा गया कि NACC के द्वारा जो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे किया जा रहा है वो एसेंशियल है, यानी कि सभी जो है स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और ये इसका लिंक आपको मेल या फ़ोन नंबर वगैरह पर मिल जाएगा। अगर किसी वजह से किसी इग्नू स्टूडेंट के पास ये लिंक नहीं आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ये लिंक ओपन करके सर्वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं इस समय कि हमारे पास ये एक तो पहले से हम देखें पैम्फलेट है इग्नू की तरफ से जारी की गई, जिसके लिए आपके पास पहले भी कई बार मैसेज आ रहे थे और आपसे ये कहा जा रहा था कि आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट करें। तो इस समय इसका जो सर्वे का टाइम है वो 31 अगस्त 2020 तक दिया गया है, यानी कि 31 अगस्त 2020 तक आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो देखिए, इस सर्वे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपके पास जो मैसेज आएगा, मैसेज में आपको इस तरह का एक लिंक दिया हुआ होगा। आप उस लिंक को ओपन करें और आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा। जिन लोगों के पास ये मैसेज नहीं आया है वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और आप जो है जो सर्वे गूगल फॉर्म है उसमें एंटर हो जाएंगे, उसमें आप पहुंच जाएंगे। जो लिंक ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं इग्नू के, ये उनके लिए है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना यहाँ इस तरह नेम फिल करना है इस फॉर्म में। देखिए, जैसे आप देखें स्टार्टिंग में सबसे पहले नेम ऑफ लर्नर, यानी स्टूडेंट जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस सर्वे में, वो इस यहाँ अपना नाम फिल करें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी, जो भी कोर्स, जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं इग्नू से, वो प्रोग्राम फिल करें। उसके बाद आप ईयर ऑफ इनरोलमेंट, जिस भी ईयर में आपने इनरोलमेंट लिया, एडमिशन लिया इग्नू में, वो ईयर आप यहाँ फिल करें। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालें अपना, यानी आप एम्प्लॉय हैं या अनएम्प्लॉय हैं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, SC ST OBC या जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है। अपना एज ग्रुप सेलेक्ट करें, जो भी आपका एज ग्रुप है, और इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट कर दें। अब इसके नेक्स्ट करने के बाद देखिए, यहाँ जैसे कि ऊपर मुझे एक नोटिस दे रहा है कि आपको फर्स्ट पार्ट फिल करने के बाद ही आपको सेकंड पार्ट पर आना है। तो सेकंड पार्ट में देखें, सेल्फ रनिंग मटेरियल यानी SLM, जो भी स्टडी मटेरियल है इग्नू का, उससे आप कितने सेटिस्फाई हैं। एक्यूरेटली कवर द एंटायर सिलेबस, क्या आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके सिलेबस को कवर करता है। अगर आप स्ट्रांगली एग्री, यानी कि आप पूरी तरह सहमत हैं, तो पहले वाले जो ऑप्शन पर आप यहाँ देखिए इस तरह क्लिक करें। और अगर आप एग्री हैं तो इस पर सहमत हैं तो इतना, और आपको लगता है कि शायद आप नहीं तय कर पा रहे हैं कि आप उस जो स्टडी मटेरियल है उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं,
डिसएग्री अगर आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, और स्ट्रांगली डिसएग्री यानी कि आप अगर उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सिलेबस से, SLM से, सेल्फ लर्निंग मटेरियल से, तो आप वो सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद कोर्स कंटेंट एनहेंस योर नॉलेज एंड स्किल, कि आपका जो भी SLM है यानी आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को इंक्रीज़ करता है या नहीं, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम वैसा ही अगर आप पूरी तरह सहमत हैं तो स्ट्रांगली एग्री, अगर आपको लगता है आप सहमत हैं इस बात से तो आप एग्री पर करें, आपको लगता है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं तो नेचुरल, और अगर आप डिसएग्री हैं, असहमत हैं इस बात से कि आपका सिलेबस जो आपका कोर्स है वो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करता है, तो आप लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो चूज़ करें। सेम कॉन्सेप्ट एंड क्लियरली प्रिंटेड इन द SLM, कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया, अगर वो क्लियरली प्रेजेंटेड है आपकी सिलेबस में, अगर वहाँ पर आपको लगता है कि सिलेबस आपका बहुत अच्छा है, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता मिल रही है आपके स्टडी मटेरियल से, तो आप उस हिसाब से अगर आप एग्री हैं या एग्री नहीं है आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। प्रोविज़न ऑफ SLM इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ यूज़फुल फॉर मास्टरिंग द कंटेंट, कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जो सॉफ्ट कॉपीज़ आपको मिलती हैं इग्नू में स्टडी मटेरियल के तौर पर, जो लोग हार्ड कॉपीज़ वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसके हिसाब से आपको लगता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आपका के लिए कितना आपके लिए यूज़फुल है, कितना नहीं है, उस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगला ऑप्शन आपके पास है कॉन्सेप्ट एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, के उनका सीक्वेंस, उनका जो क्रम है आपकी किताबों में, आपके स्टडी मटेरियल में, वो सही है, तो आप उस हिसाब से स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री या बीच का कोई भी विकल्प आप चुनना चाहें उसके लिए आप चुन सकते हैं। द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स आर क्लियरली स्टेटेड इन द SLM, के जो भी आउटकम्स आपको आप चाहते थे अपने इस कोर्स से, अपने प्रोग्राम से पढ़ने के बाद, वो आपको मिल पा रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं या आप तय नहीं कर पा रहे हैं, या असंतुष्ट हैं या बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन चूज़ करें। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द सिलेबस, के आपके सिलेबस में क्या आपके एम्प्लॉयमेंट स्किल्स की एबिलिटी है इंक्रीज़ करने की या नहीं, इस बात से आप कितने सहमत हैं, ऑप्शन चूज़ करें। काउंसलिंग इज़ एसेंशियल फॉर स्टडिंग थ्रू ODL मोड के लिए जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो कितने एसेंशियल, कितने लाभकारी हैं, ये आप तय करें, और उस हिसाब से आप अपना सिलेबस चूज़ करें। यू बिलीव इन अटेंडिंग काउंसलिंग सेशंस, क्या आप काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने में विश्वास रखते हैं, तो आप एग्री हैं या आप डिसएग्री हैं, या आप जो भी विकल्प चूज़ करना चाहें वो चूज़ करें। असाइनमेंट्स आर यूज़फुल फॉर योर स्टडीज़, के आपके असाइनमेंट्स आपकी स्टडी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितना उनको महत्वपूर्ण पाते हैं, उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ करें। द प्रैक्टिकल कंपोनेंट इफ़ एनी इज़ वेरी यूज़फुल, कि अगर किसी के छात्र के पास कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो कितना लाभकारी है, आपके लिए कितना उपयोगी है, इस हिसाब से आप अपने विकल्प चूज़ करें। टर्म एंड एग्जामिनेशन एक्यूरेटली कवर द सिलेबस, क्या आपके टर्म एंड जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपके सिलेबस को कवर करते हैं या नहीं करते हैं, आपके हिसाब से आप अपना जो ऑप्शन है वो चूज़ करें। योर रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑल यूनिवर्सिटी रेगुलरली, कि आपको कम्युनिकेशंस मिलते रहते हैं रेगुलरली यूनिवर्सिटी से, यानी कि मैसेजेस वगैरह या मेल वगैरह या इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिलती रहती हैं या नहीं मिलती रहती हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप स्ट्रांगली एग्री, अगर आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आपकी यूनिवर्सिटी से, आप स्ट्रांगली एग्री चूज़ करें। एग्री अगर आप सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करें, और अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हैं तो आप लास्ट के दो ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड विद द ODL सिस्टम, क्या आप ओपन लर्निंग जो भी आपका स्टडी सिस्टम है इग्नू का, उससे आप ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तो स्ट्रांगली एग्री या फिर लास्ट वाला ऑप्शन आप कुछ भी चूज़ करना चाहें अपने एक्सपीरियंस के साथ हिसाब से, आपके जो भी अनुभव रहे इग्नू के साथ उसके हिसाब से। द प्रोग्राम विल बी इन्हेंस योर एम्प्लॉयबिलिटी इन द जॉब मार्केट में, आपकी जॉब मार्केट में आपकी जो कोर्स है इग्नू से किया हुआ वो कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है, इस हिसाब से आप ऑप्शन चूज़ करें। और लास्ट में लिस्ट द एटलीस्ट 3 एरियाज द रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, और आपके हिसाब से आपको क्या क्या लगता है कि इग्नू के एजुकेशन सिस्टम में, इग्नू में सुधार होना चाहिए, वो 3 विकल्प आप यहाँ क्लिक करें और आप टाइप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें, अगर आपको लगता है कि इवैल्यूएशन में आप इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप यहाँ पर इवैल्यूएशन टाइप करके भरें, और इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शंस लगते हैं कोमा लगाकर आप 3 चीज़ें कम से कम यहाँ फिल करें कि आपको जो चीज़ें लगती हैं कि जिनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इग्नू में एक तरह से, और इसके बाद आप लास्ट यहाँ पर सबमिट कर दें।
इस सब को करने के बाद आपकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको चाहिए कि एक छात्र होने के नाते अगर आपको लगता है कि जो पाठ्यक्रम है या फिर जो पढ़ाई का सिस्टम है इग्नू में, उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, आपको मैं सलाह ज़रूर दूंगा कि आप इस सर्वे में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि इग्नू अपनी कार्यनीतियों को, अपनी पाठ्यक्रम योजनाओं को, अपनी शैक्षिक नीतियों को सुधार सके, उनमें बदलाव कर सके, उनमें जो भी आवश्यक चीज़ें चेंजेस होंगे वो इग्नू कर सके, और इससे इग्नू को अपने काम को सुधारने में बहुत सहायता मिलेगी। आपके सर्वे में दिए गए आंसर से वो अपनी नीतियों, अपने कार्यों में तथाकथित जो संशोधन हो पाएंगे, जो भी आवश्यक हैं, वो ज़रूर करेंगे, जिससे कि जो एजुकेशन सिस्टम है इग्नू का, या हमारे यहाँ ये सर्वे इग्नू के लिए, तो वो सुधरेगा। इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं एक बार फिर मेंशन कर दूं कि या तो आपके पास यूनिवर्सिटी से मैसेज या मेल पर ये लिंक आएगा सर्वे का। अगर मैसेज या लिंक नहीं मिलता है आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक है कि जो मुझे आया, तो आप उससे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सर्वे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।